हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आशीष पांडे। आज शुरू करेंगे भैया प्रश्नावली 3.6 की। ठीक है। इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें उदाहरण करवा दिए थे। उदाहरण परीक्षा होती परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन हो चुके हैं कि अब जो एग्जामिनर क्वेश्चन बनाते हैं तो वो सीधे उदाहरण को ही रख देते हैं, क्योंकि बच्चे उदाहरण करते नहीं है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक गुणों में बदल कर हल कीजिए। ठीक है, यानी कि इन्हें चेंज करके हल करना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो आपका दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन है, 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। क्लियर है। दूसरा समीकरण इसी का है, 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। क्लियर है बेटा। हमें क्या करना है, इनको चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए हम क्या करें, अगर हम 1/x बराबर मान लें a और 1/y बराबर मान लें b, तो इनके जो मान होते हैं इनको हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं बेटा। तो आइए प्रतिस्थापित करके देख लेते हैं क्या आएगा। इसको प्रतिस्थापित करेंगे तो क्या आएगा, a/2, इसका आएगा a/2, इसका आएगा b/3, इसका आएगा 2। क्लियर है, ये आएगा। फिर इसके बाद अगर इसको करते हैं तो क्या आएगा, a/3, इसको करेंगे तो b/2 बराबर 13/6। ठीक है बेटा। इस प्रकार से ये होगा आपका समीकरण नंबर फर्स्ट, ये हो जाएगा समीकरण नंबर सेकंड। क्लियर है। तो एक चीज अगर देखें, इन समीकरणों को बनने के बाद, ठीक है, समीकरण बनने के बाद आपको जितने भी पिछली विधियां पढ़ाई गई हैं, आप किसी भी विधि का प्रयोग करके क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता है। अगर वो हाँ क्वेश्चन में कहता है कि नहीं आप इसी विधि से करिए, तो आपको जरूर करना होता है। ठीक है, लेकिन अगर नहीं कह रहा तो कोई बात नहीं, आपको जो अच्छी लगती हो, जो सरल लगती हो, आप उससे कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम आपको करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो घटने पे बहुत आसानी से हो जाएगा, यानी कि विलोपन विधि से। ठीक है, तो विलोपन विधि में अगर देखें तो इसमें समीकरण 1 में अगर हम 1/3 का गुणा करा दें और समीकरण 2 में 1/2 का गुणा करा देते हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम सेम हो जाएंगे। क्या समीकरण बन जाएंगे, लिख लेते हैं। 1 का a के साथ होगा, a ही रहेगा, बटे 3 दूनी 6, प्लस इसका होगा b का b ही रहेगा, b एक कम b, 3 त्रिका 9 बराबर 2। क्लियर है। इसका कर लेते हैं तो इसका क्या आएगा, a का a ही रहेगा, बटे 3 2 6, इसका करेंगे तो प्लस b का b ही रहेगा, बटे 3 2 दूनी 4 बराबर 13 का 13 ही रहेगा, बटे यहाँ पे देखिए 2/3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2/3 है। ठीक है, इसमें करेंगे 6 दूनी 12। क्लियर है। इस प्रकार से दो नए समीकरण हमें प्राप्त हो जाएंगे। ये हो गया समीकरण नंबर 3 बेटा, और ये हो गया समीकरण नंबर 4। क्लियर है। समीकरण 3 और 4 की प्राप्ति हो चुकी है। तो आइए देख लेते हैं क्या होता है। समीकरण 3 व 4 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 3 और 4 को घटाने पर, तो देखिए घटा लेते हैं। a/6 प्लस का b/9 बराबर 2/3। दूसरा समीकरण क्या है, a/6 प्लस b/4 बराबर 13/12। क्लियर है बेटा। घटाने में चिन्ह क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, तो चेंज कर देते हैं। ये दोनों क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। बचा कौन,
बचा है B9 माइनस B4 बराबर 2/3 माइनस 11/12। ये बचे हैं, रख लेते हैं इनका मान। 9 और 4 का लासा कितना आएगा, 9 चौको 36, ठीक है, 9 चौको 36। फिर इसका करेंगे तो 9 4 आया यानी कि 4B माइनस का 9, सॉरी यहाँ पे आएगा 9B, क्या आएगा 9B, 4 9 36, एक मिनट रुकिएगा, 9 चौको 36 यानी कि 4B माइनस 4 9 36 यानी कि 9B बराबर, इधर करेंगे तो लासा कितना आएगा, 12 और 3 का लासा 12 ही होता है। 3 चौक 12, 4 दूनी 8, इसका करेंगे तो 12 कम 12 यानी कि 13। क्लियर है, घटा देते हैं। माइनस का 5B अपान का 36 बराबर माइनस का 8 5 13 यानी कि 5/12। क्लियर है, माइनस से माइनस क्या हो जाएंगे बेटा, कैंसिल हो जाएंगे। बचा क्या, इनका तिर्यक गुणा हो जाता है, ठीक है, तो गुणा कर देते हैं। बर पंचे 60B बराबर 36 गुणे 5, गुणा करके लिखे गए हैं तो घटा भाग देना है, ठीक है, चाहे ऐसे लिख दीजिए 36 गुणे 5। चलिए, तो B बराबर 36 गुणे 5/60, 5 एकम 5, 12 पंचे 60, ठीक है, 12 पंचे 60, 12 एकम 12, 12 त्याई 36 यानी कि B बराबर क्या आ गया बेटा, 3 आ गया। कितना आ गया, B बराबर आया 3। क्लियर है, जो B है उसकी वैल्यू कितनी आई बेटा, 3 आई है। तो आइए अब आगे करते हैं, B का मान समीकरण किसी में आपकी जो इच्छा हो आप उसमें रखिएगा। समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर आप किसी पर भी रख करके हल कर सकते हैं। क्या आएगा, B की वैल्यू रखनी है तो 1/6 प्लस B की वैल्यू कितनी आई है, 3 आई है यानी कि 3/9 बराबर 2/3, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, ठीक है, लासा ले लेते हैं तो 6 18, 6 यानी कि 3A प्लस तीछंग 18 यानी कि 6 बराबर का 2/3, तिर्यक गुणा हो जाएगा यानी कि 3 एकम 3, तीछंग 18, ठीक है, यहाँ से कट जाएगा 2 एकम 2, 2 त्याही 6। क्लियर है, यहाँ से 1 आया यानी कि 3A प्लस का 3 बराबर 6, ठीक है, तो 3A बराबर का 6 माइनस 3 यानी कि 3A बराबर का 3, तो A बराबर 3/3 यानी कि 1। कितना आया भैया, 1 आया। क्या आया, 1 आया। तो A की जो वैल्यू है वो क्या आई है, 1 आई है। B की जो वैल्यू है वो क्या है, 3 आई है। तो आइए यहाँ पे रख के इनसे मान निकाल लेते हैं। तो क्या था, 1/x बराबर A, 1/x बराबर 1, फिर यह गुणा करेंगे यानी x बराबर 1। जो x की वैल्यू होगी वो भी क्या होगी भैया, 1 ही आएगी। y की वैल्यू निकाल लेते तो 1/y बराबर b, y की वैल्यू कितनी है, 3 है, यानी कि 1/y बराबर 3, फिर यह गुणा करेंगे 3y बराबर 1, तो y बराबर 1/3। क्लियर है, इस प्रकार से जो y की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1/3 होगी। जो x की वैल्यू होगी वो होगी 1। क्लियर है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को करना है। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपके मन में, क्योंकि परीक्षा बस आने ही वाली है। तो परीक्षा के दृष्टि से बड़े ही नाजुक मोड़ पर आप खड़े हैं, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा।
चलिए दूसरा क्वेश्चन है आपका 2/√x क्या है 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1। क्लियर है। तो आइए अगर हम इसका मान 1/√x का मान a माने और √y का मान b माने तो प्रतिस्थापित करने पर क्या आएगा 2a प्लस का 3b बराबर 2। ठीक है, इसको करेंगे तो यानी कि 4a प्लस माइनस 9y 1/y का मतलब b है बराबर -1। क्लियर है। अब इसमें देखें तो ये तो हो गया हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। दोनों में अगर हम गुणा करा दें, ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखें ये माइनस का है प्लस का, अगर हम इसको 9 कर देते हैं तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा कराने पर, ठीक है, इससे गुणा कराएंगे 3 से। चलिए शुरू कर देते हैं। तो क्या बन जाएगा, इसमें किससे कर देंगे इसमें 1 से करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि 3 दूनी 6a प्लस का 3 3 9b बराबर 2। ठीक है, 3 3 का 9 बराबर 2। इसका करेंगे तो वही आ जाएगा 4a माइनस का 9b बराबर -1। क्लियर है। ये हो गया समीकरण नंबर 3, ये हो गया समीकरण नंबर 4। फिर से वही कार्यक्रम। अब देखो यहाँ पे क्या करना भैया, यहाँ पे हमारे पास ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो हमें घटाना नहीं, घटाने पे चिन्ह क्या होते हैं, चेंज होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे चेंज चिन्ह मिले हैं यानी कि ऑलरेडी घट जाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, समीकरण थर्ड व फोर्थ को जोड़ने पर बेटा चेंज नहीं होते हैं चिन्ह, तो हम जोड़ देंगे। चलिए क्या है 6a प्लस का 9b बराबर 2, 4a माइनस का 9b बराबर -1। ये दोनों क्या हो जाएंगे, खत्म, बचा क्या, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 6 4 10a बराबर ये घट जाएगा यानी कि 1 आएगा। 2 माइनस का है तो घटा देगा, यानी कि a बराबर 1/10। क्लियर है। जो a की वैल्यू है वो क्या आई है 1/10। कितनी आई, देखिए यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, 3 दूनी 6 आएगा, यहाँ क्या आएगा 6। ठीक है, यहाँ पे रहेगा 6, तो 6 में से 1 जाएगा यानी कि 5 आएगा। ठीक है, क्लियर है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस पे हमने गुणा नहीं किया था। तो यहाँ पे आएगा 5/10 काट देंगे यानी कि 1/2 कितना आ जाएगा 1/2। a की वैल्यू कितनी आई बेटा 1/2। अब a का जो मान है, a का मान समीकरण 4 में रखने पर, आप इसमें भी रख सकते हैं, आपकी जहां पर इच्छा कहे। ठीक है, आप किसी पर भी रखिएगा। चलिए तो देखते हैं, 4a माइनस का 9b बराबर -1 था, इसमें रख देते हैं a की वैल्यू 4 इंटू 1/2 यानी कि 2 दूना 4 पहले ही कट गया, -9b बराबर -1। 2 1 कम 2 माइनस का 9b बराबर -1। ट्रांसफर करेंगे -9b बराबर -1 प्लस का उधर जाएगा -2 यानी कि -9b बराबर -3। ठीक है, अब इसको देखेंगे, इसमें क्या है बेटा, तो b बराबर -3/-9, माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 कम 3 3 3 का 9 यानी कि 1/3। कितना आएगा बेटा 1/3। जो b की वैल्यू है वो भी कितनी आई है, b की वैल्यू आई है 1/3। अब हमारे पास जो मान थे उनमें रख लेते हैं 1/√x
बराबर ए की वैल्यू क्या थी, ए की वैल्यू थी 1/2। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इसका भी वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे, 1/x आ जाएगा बराबर 1/4 आ जाएगा, यानी कि x बराबर 4। कितना आएगा बेटा, x बराबर आएगा 4। इस प्रकार से y का कर लेते तो 1/√y बराबर b। फिर दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे, b की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/3 है। तो देखते हैं, तो 1/y बराबर 1/9, यानी कि y बराबर 9। क्लियर है। जो y की वैल्यू है वो क्या आती है बेटा 9 आती है, जो x की वैल्यू है वो 4 आती है। क्लियर है। एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा झंझट वाला काम नहीं है, आप आराम से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए चलते हैं अब तीसरे क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा हमारा जो सिस्टम है उसको सही करना है, तो वीडियो कट करना पड़ेगा। चलिए, आपका जो अगला क्वेश्चन है वो तीसरा क्वेश्चन, इसकी बात शुरू करते हैं। ये दिया है 4/x + 3y बराबर 14। दूसरा इसी का समीकरण है 3x - का 4y बराबर 23। क्लियर है। चलिए, यहाँ पे हमें देखिए तो एक x नीचे मिल रहा, y ऊपर मिल रहा है। उसी प्रकार हम मानेंगे कि 1/x बराबर u और y बराबर v। क्लियर है। इस प्रकार से आप मान लीजिएगा। अब इनके समीकरणों को बदलते हैं, तो आइए चेंज करने पे क्या आएगा, 4u + 3v बराबर 14। क्लियर है। इसमें देखें तो 3u - 4v बराबर 23। क्लियर है। ये हुआ बेटा हमारा समीकरण नंबर 3 और ये हुआ समीकरण नंबर 4। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो चाहे हम इसको बनाएं, यहाँ पे प्लस माइनस मिल रहा है तो हम इसको सीधे क्या करें, दोनों को एक कर दे तो दोनों कहाँ पे मिलेंगे, अगर इसमें 4 का गुणा कर दे इसमें 3 का, तो दोनों सेम हो जाएंगे। क्लियर है। तो आइए समीकरण 3 व 4 में देखिए अलग अलग लिखिएगा। समीकरण 3 में 4 व समीकरण 4 में 3 से गुणा करने पर। क्लियर है। इसमें कितने से गुणा करना है 4 से, और इसमें कितने से गुणा करना है 3 से। ठीक है। आइए 4 चौक 16 u, 4 तेई 12 v बराबर 14, 14 चौको 96, सॉरी चौक चौक 56 होता है, कितना होता है 56। ठीक है। इसका करेंगे 3 त्रिका 9u - 4 तेई 12v बराबर, इसका इसमें करेंगे 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, यानी कि 23 × 3 = 69। क्लियर है। ये हुआ चौथा सॉरी ये हुआ था फर्स्ट। ठीक है, ये हुआ था सेकेंड, यहाँ पे चेंज कर दीजिएगा, सेकेंड फर्स्ट। ये हो गया हमारा ये तीसरा समीकरण, ये हुआ चौथा समीकरण। ठीक है बेटा। चलिए, अब अगर आप देखें तो इन दोनों में क्या हो गया, एक हो गया। तो समीकरण 3 व 4 को जोड़ने
पर। ठीक है, घटा देंगे चिन्ह चेंज होंगे, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं बेटा। ठीक है, 16u प्लस 12v बराबर 56, नीचे 9u माइनस 12v बराबर 69। जोड़ेंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे। 16 9 6 15 यानी कि 25u बराबर, ये भी क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, 9 6 15 6 6 12। ठीक है, तो u बराबर क्या आ जाएगा, 125 बटे 25, 25 पंचे 125 यानी कि u बराबर 5। u की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 5 आ गई। कितना आ गई, u की वैल्यू आ गई 5। क्लियर है। चलिए अब u का मान समीकरण जिसमें भी आपको रखना उसमें रख सकते हैं, 4 में रखने पर 4 में रखते हैं। चलिए 9 u की वैल्यू कितनी, 5 माइनस 12v बराबर 69, 45 माइनस 12v बराबर 69, ट्रांसफर करेंगे, माइनस 12v बराबर 69 माइनस 45 12v बराबर 69 में से घटाएंगे 4 गया 2। ठीक है, तो v बराबर 24 बटे 12। ठीक है, 12 कम 12, 12 दून 24, यानी कि क्या है बेटा, v बराबर 2। अब माइनस इधर लगा तो उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो v बराबर -2। क्लियर है। v की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, -2, और u की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है। तो आइए अब इनमें से हल कर देते हैं। तो 1/x बराबर u की वैल्यू कितनी आई है, 5, तो u की जगह पे रख देंगे 5, ट्रांसफर करेंगे तिर्यक गुणा, यानी कि x बराबर हो जाएगा 1/5। ठीक है, डायरेक्ट हमने किया है, इसको इधर इसके पास आएगा तो फिर वापस जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, इसका कर लेते हैं, तो y बराबर v की वैल्यू क्या है, -2। इस प्रकार से ये आ गया आपका x की वैल्यू, ये आ गई आपकी y की वैल्यू। क्लियर है, देख लीजिएगा आराम से, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी हमारी तरफ से, तो कोशिश भरपूर की जाएगी। ठीक है, बस आपका थोड़ा सा प्यार मिलता रहे हमको, बस यही अपेक्षा है आपसे। ठीक है बेटा, आपका जो चौथा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 बराबर 2। इसी का सेकेंड जो है वो है 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 बराबर 1। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो 1/x - 1 है, तो मान लेते हैं 1/x - 1 बराबर का a और 1/y - 2 बराबर का b। क्लियर है, ये आप मान लेंगे। शुरू करेंगे, इनका मान रखना, तो 5a प्लस b बराबर 2। इसका करेंगे तो 6a माइनस 3b बराबर 1। ठीक है, ये हो गया बेटा समीकरण नंबर फर्स्ट, ये हो गया समीकरण नंबर सेकेंड। क्लियर है। चलिए अगर हम समीकरण से फर्स्ट में 3 से गुणा कर दे तो ये क्या हो जाएंगे, सेम। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा करने पर बेटा क्या बन जाएगा, 3 पचे 15a प्लस 3b बराबर 3 दूनी 6। ठीक है, इसका जो करेंगे 1 का कर देंगे, 1 का करेंगे तो 6a माइनस का 3b बराबर 1। क्लियर है, ये कौन से आ गए, ये समीकरण नंबर 3, ये समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 व 4 को
जोड़ने पर, ठीक है। समीकरण 3 व 4 को क्या करेंगे बेटा, जोड़ेंगे, ठीक है। आइए जोड़ते हैं। जोड़ने पर हमें क्या हासिल होता है, सॉरी 15a प्लस का 3b बराबर 6a माइनस का 3b बराबर 1। जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस बेटा खत्म हो जाएंगे। 15 6 21 बराबर इसका करेंगे तो 6 1 7, यानी कि a बराबर 7/21, तो काट देंगे 1/3, ठीक है। 7 3 21, यानी कि a की जो वैल्यू है कितनी आई, 1/3। कितना आई, 1/3। अब क्या करेंगे बेटा, a का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, क्लियर है, समीकरण थर्ड में रखने पर। आइए रख देते हैं। क्या है, 15 इंटू 1/3 प्लस 3b 6, 3 3 50 15 हो जाएगा, क्लियर है। 5 कम 5 यानी कि 5 प्लस का 3b बराबर 6। ट्रांसफर करेंगे 3b बराबर 6 माइनस 5, यानी कि 3b बराबर का 1। क्या आएगा, 3b बराबर का 1। b बराबर हो जाएगा 1/3। जो b की वैल्यू 1/3 आई है, और जो a की वैल्यू है वो भी क्या है, 1/3 है। अब इन समीकरणों से हम हल करेंगे, यानी कि क्या दिया है, 1/x माइनस 1 बराबर का a माना था, 1/x माइनस 1 बराबर 1/3 करेंगे तो ये गुणा होगा, यानी कि x माइनस 1 बराबर 3, तो x बराबर 3 प्लस 1, यानी कि x बराबर 4। क्लियर है। जो x की वैल्यू आएगी बेटा वो क्या आएगी इस समीकरण के लिए, x बराबर आएगा 4। आइए y का भी कर लेते हैं। तो अपान y माइनस 2 बराबर b की वैल्यू क्या है, 1/3 ही आई है, तो 1/3 बेटा, तिर्यक गुणा, यानी कि y माइनस 2 बराबर 3। ट्रांसफर करेंगे तो y बराबर 3 प्लस 2, यानी कि y बराबर का 5। क्लियर है। 3 2 जुड़ जाएंगे, कितना आएगा बेटा, 5। ठीक है। अब तो ये सब आपको हल्के फुल्के सवाल लग रहे होंगे, ठीक है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो, ठीक है। ये क्लियर है, ये आपके आंसर हो गए, ठीक। ये चीज मैंने बताई कि समीकरण बनने के बाद यहाँ से, ठीक है, आप किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं जो आपको बेटर लगे, ठीक है। आप उस विधि का प्रयोग करिए, चाहे विलोपन का करिए, चाहे प्रतिस्थापन का करिए, चाहे वज्रगुणन का करिए, जो आपको अच्छी लगे आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। आपको बेटा जो 5वां क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, तो आइए शुरू करते हैं। दिया क्या है, 7x माइनस 2i अपान का xy बराबर 5। दूसरा दिया है 8x प्लस का 7y अपान का xy बराबर 15, यानी कि 15। चलिए अगर हम बेटा इसको सही करते हैं तो क्या होगा, 7x अपान का xy माइनस 2y अपान का xy बराबर 5। इसको करेंगे तो क्या होगा, 8x अपान का xy प्लस 7y अपान का xy, ठीक है, बराबर 15। हमने इसको अलग अलग लिख दिया, जब लासा लिया जाता तो वही रहता है, तो यानी कि ये अलग अलग रहे होंगे, ठीक है। तो लासा सेम सेम फिर से वही चीज़ मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से अगर देखें बेटा तो ये x x क्या करें, काट दें, y y क्या करें, काट दें, y y काट दें, x x काट दें, ठीक है, y नहीं काटना, ये वाला गलती से लग गया। क्लियर है। तो यहाँ से अगर हम काटते हैं तो ये क्या बचेगा, बचेगा बेटा 7/y माइनस 2/x बराबर
5, ये बचेगा 8/y प्लस 7/x बराबर 15। क्लियर है? इन्हीं को मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1, ये हो गया 2। क्लियर है? अब इसमें अगर मान बदले तो 1/y बराबर मान लें क्यों, और 1/x बराबर मान लें p। ठीक है, कुछ भी आप मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने 1/y बराबर क्यों माना और 1/x बराबर p माना, तो मान चेंज करेंगे तो क्या होगा, तो 7 y की जगह पे क्यों -2p बराबर 5। इसमें मान चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 8 क्यों प्लस 7p बराबर 15। क्लियर है? इस प्रकार से हमारे पास जो समीकरण प्राप्त हुए, ये हुआ समीकरण नंबर 3 और ये हुआ 4। क्लियर है? समीकरण 3 और 4। चलिए समीकरण यहाँ पे विस्थापन विधि से हल करने की कोशिश करते हैं। तो आइए समीकरण 3 से देखते हैं बेटा। तो समीकरण 3 क्या है, सभी विधियां एक बार प्रयोग कर ली जाती हैं। 7q -2p बराबर 5 ट्रांसफर करेंगे तो आएगा 7q बराबर माइनस का है तो प्लस में जाएगा उधर, 5 प्लस 2p, इसको ट्रांसफर करेंगे q बराबर 5 प्लस 2p अपान का 7। क्लियर है? ये आ जाएगा, ये किसकी वैल्यू आई है, q की। ठीक है, किसकी वैल्यू है बेटा, अभी फिलहाल में q की है। q का मान समीकरण 4 में रखने पर, ये जो मान है बेटा कहाँ रख देंगे, इस समीकरण में रख देंगे। किसमें रख देंगे, समीकरण नंबर 4 में। तो आइए क्यों की वैल्यू जो आई है रख देंगे, तो 8, क्यों की वैल्यू क्या आई है, 5 प्लस 2p अपान 7 प्लस 7p बराबर 15। क्लियर है? गुणा करेंगे 8 5 40 प्लस 8 2 16p अपान 7 प्लस 7p बराबर 15। क्लियर है? लासा लेंगे इन दोनों का, कितना आएगा, 7 का आ जाएगा 40 प्लस का 16p प्लस 7 1 जा 7 यानी 7 49p बराबर 15। 15 उधर गुणा करेंगे, इधर वाला अलग कर लेंगे तो क्या आएगा, 40 प्लस इन दोनों को जोड़ देंगे, पीपी 9 6 15 एक आया, यानी कि 4 1 5 1 6 65p बराबर, इसको ट्रांसफर कर देंगे 15 6 15 7 105, कितना आएगा, 105। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको ट्रांसफर करेंगे उधर तो क्या आएगा, ट्रांसफर कर देते हैं, 65p बराबर 105 प्लस का उधर जाएगा माइनस का 40, 65p बराबर घटाएंगे 5, 10 में 4 जाएगा 6, यानी कि p बराबर 65/65 काट देंगे तो कितना आएगा, p बराबर 1। p का मान क्या आया है, 1 आया है। आप कोई भी समीकरण चाहे 3 या 4 में रख दीजिए इसका मान। तो चलिए p का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखते हैं तो 7q -2 इंटू 1 बराबर 5, 7q बराबर, सॉरी हाँ 2 1 कम 2 कर देंगे, -2 बराबर 5 ट्रांसफर करेंगे तो q बराबर 5 माइनस का है तो प्लस का, तो 7q बराबर 7, तो q बराबर 7/7 काट देंगे, क्या आएगा, 1 आएगा बेटा। यानी कि जो q है
उसकी भी वैल्यू क्यों बराबर क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, इस प्रकार से आपने रखा है। अब इनके जो मान हैं उनको देख लीजिए। 1/y बराबर 1, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा। फिर इस प्रकार से x वाले में 1/x बराबर 1, तो x बराबर 1, यानी कि जो y है उसका भी मान क्या है, 1 है, और जो x है उसका भी मान क्या है, 1 है। दोनों की वैल्यू क्या है, सेम सेम है। यहाँ पे p और q भी क्या है, सेम सेम है। क्लियर है बेटा, एकदम सिंपल, इतना कठिन सवाल नहीं है। ठीक है, जितना आप बनाते हैं अपने आप को। गणित की एक चीज़ याद रखिए, जब तक आप कोशिश करेंगे नहीं तब तक आपको गणित आएगी नहीं। क्लियर है, आप लोग जितना ज़्यादा गणित को करेंगे उतनी ज़्यादा गणित आपको आएगी। ठीक है, यानी कि गणित में लिखना ही बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतनी अच्छी आपकी मैथ। बेटा एक चीज़ याद रखिएगा, पढ़ाई के बिना कुछ नहीं, पढ़ते रहिए मन लगा के। चलिए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है, 6 नंबर। तो आपका अंतिम क्वेश्चन जो है 8वां क्वेश्चन, वो कह रहा है मैं हूँ 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4। ठीक है, इसके बाद जो इसका दूसरा समीकरण है वो क्या है, 1/2 3x प्लस वाई माइनस 2 3x माइनस वाई बराबर -1/8। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अटपटा सवाल है। अब इससे देखिए, हम यहाँ पे सीधे मान लें 1/3x प्लस वाई बराबर a। ठीक है, दूसरा 1/3x माइनस वाई बराबर b। क्लियर है, एक की वैल्यू हम a मानते हैं, एक की वैल्यू b मानते हैं। ठीक है, आइए मान चेंज करेंगे तो क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा a/3। ठीक है, कितना हो जाएगा, a/3। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, b/3। सॉरी, एक मिनट, ये इसको पूरा हमने क्या माना है, a, तो यानी कि ये होगा a प्लस ये होगा b, ये होगा 3/4। क्लियर है। ठीक है, इसको करेंगे बेटा तो ये क्या हो जाएगा, a/2 माइनस b/2। ठीक है, ये हो जाएगा -1/8। क्लियर है, ये हुआ फर्स्ट, ये हुआ सेकेंड। ठीक है, अगर हम इसमें 1/2 से क्या कर दें, गुणा, तो दोनों में समानता आ जाएगी, गुणा कर देते हैं। तो a/2 प्लस b/2 बराबर 3/4 हो जाएगा। इसमें किससे गुणा करते हैं, इसमें 1 से कर देते हैं, तो आएगा a/2 माइनस b/2 बराबर -1/8। ठीक है, ये क्या हुआ, 3, ये हुआ 4। यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस है, यानी कि जोड़ने पर। ठीक है, इनको क्या करें, जोड़ दें। जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, यहीं पे जोड़ देते हैं। ये दोनों कदम बचा, इनको जोड़ेंगे। a/2 प्लस का a/2 बराबर, इनको जोड़ेंगे 3/4 प्लस -1/8। क्लियर है, लासा लेंगे 2 आएगा, यानी कि a प्लस a बराबर, इसमें क्या करेंगे, माइनस हो जाएगा, लासा लेंगे तो 8 ही आएगा। तो 4 2 3 8, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6,
माइनस 8 एकम 8 यानी कि 1। 2a अपान का 2 बराबर का 5/8। तिर्यक गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तिर्यक गुणा हो जाएगा। कर लेते हैं तो 8 दूनी 16a बराबर 5 दूनी 10, a बराबर 10/16। काट देंगे, 2 पंचे 10, 2 8 16। क्लियर है। यानी कि a बराबर क्या आएगा, 5/8। जो a की वैल्यू है वो क्या आई है, 5/8। तो आइए आगे देखते हैं, आगे क्या आएगा। चलिए आगे, अब a का मान समीकरण चाहे आप किस में रखिए, चाहे थर्ड में रखिए चाहे फोर्थ में रखिए, ठीक है। समीकरण फोर्थ थर्ड में रखने का, ठीक है, थर्ड में रखते हैं। तो क्या दिया है, a/2। a की वैल्यू क्या है बेटा, जो आई हम रख देते हैं। a की वैल्यू है 5/8। इसका बटा क्या है, इसका बटा जो दिया था, क्या दिया है, 2 दिया है तो 2 ही रखेंगे, ठीक है। प्लस b/2 बराबर 3/4। क्लियर है। चलिए अब इसको करेंगे तो ये बटा है, ये बटा है। क्लियर है। इसके नीचे 1 मानेंगे, बीच में जाएगा, ऊपर जाएगा, यानी कि 5/8 2 16 प्लस b/2 बराबर 3/4। लासा लेंगे तो कितना आएगा, 16 ही आएगा। 5 प्लस 2 8 16, 8b बराबर 3/4। तिर्यक गुणा 4 पंचे, यहाँ से काट भी सकते हैं, 4 चौक 16 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ट्रांसफर करेंगे तो 4 3 12, 5 प्लस 8b बराबर 4 3 12। ट्रांसफर करेंगे तो 8b बराबर 12 माइनस 5, तो 8b बराबर का, तो 5 घटाएंगे तो 7 5 12 होता है 7। b बराबर 7/, जो b की वैल्यू है वो क्या है बेटा, 7/8। अब जो मान है इनको रखते हैं, तो क्या दिए हैं, देखिएगा, थोड़ा जगह की शॉर्टेज है, आराम से देखिएगा। 1/3x प्लस वाई बराबर a की वैल्यू क्या है, 5/8। फिर ये गुणा करेंगे तो 3 5 15x प्लस का 5y बराबर 8। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर कौन सा, 4 के बाद 5। ये कौन सा हो गया, समीकरण नंबर 5, ठीक है। इस प्रकार से दूसरे वाले को देख लेते हैं, क्या है, 1/3x माइनस वाई बराबर b की वैल्यू क्या है, 7/8। फिर ये गुणा करेंगे तो 7 त्रिक 21x माइनस का 7y बराबर 8। क्लियर है। ये हो जाएगा, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 6। कौन सा हो गया बेटा, समीकरण नंबर 6। अब इनमें अगर देखें तो हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो एक काम कर सकते हैं सीधे, चाहे इसमें आप विलोपन विधि लगाइए, चाहे जो भी विधि लगाइए। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें 7 का गुणा कर देता हूँ, इस पे काहे का 7 का, और इसमें कितने का 5 का, ठीक है। तो ये दोनों क्या होंगे, 7 पना 35, 5 सत्ते 35, ठीक है। क्लियर है। इस तरीके से कर लेते हैं। तो आइए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 15 सत्ते 105 x प्लस 7 पना 35y बराबर 8 सत्ते 56। दूसरा क्या आएगा, इसका गुणा करेंगे तो 21 पंचे 105, ठीक है, प्लस सॉरी माइनस लगा है, माइनस लगाएंगे 7 पना 35y बराबर 8 8 पन 40। क्लियर है, ठीक है। इनको क्या करते हैं, अब जोड़ देते हैं, ठीक है।
जोड़ने पर जगह की शॉर्टेज है, तो आप लोग इतना तो अनुभव आ ही गया है, तो आप लिख लीजिएगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, जुड़ जाएगा 5 5 10, 1 2 210x बराबर का ये जुड़ जाएगा 6 5 4 9 96। तो x बराबर 96/210। काट दो, कितने से कट रहा है, 2 से काटे तो अगर 2 4 को 8, 2 8 16, इसको काटेंगे तो क्या आएगा, 2 1 कम 2, 0 2 5 6 10। फिर यहाँ पे देखिए बेटा अब किससे कट रहा है, 3 से, 3 से कटेगा, कट जाएगा, 3 से काट देते हैं, 3 1 कम 3, 3 18, 16 3 48। ठीक है, इसमें करेंगे तो 3 3 9, 3 5 15। ठीक है, 5 आ गया, यानी कि अब ये किसी से नहीं कटेंगे। जो x की वैल्यू है वो क्या है बेटा, 16/35 है। कितना है, 16/35। अब x का मान समीकरण चाहे ये वाले में रखिए, कौन सा होगा, ये 7 नंबर होगा और ये वाला 8 नंबर होगा। चाहे 7 पे रखिए चाहे 8 पे रखिए, तो 7 पे रख लेते हैं। 7 में रखने पर, चलिए रखते हैं, 105x प्लस का 35y बराबर 56। 105 गुणे कितना आया है, 16/35 प्लस 35y बराबर 56। 5 से काटेंगे, 5 7 35, 21 पंचे 105। ठीक है, 7 1 कम 7, 7 1 21, 35 तिरको 105, 16 48 प्लस का 35y बराबर का 56 ट्रांसफर करेंगे, 35y बराबर 56 माइनस 48 बेटा घटा देंगे उधर, 35y बराबर 16 16 में से 8 गए 8। ठीक है, 48 8 56, यानी कि y बराबर आएगा 8/, क्या आएगा 8/35। y की जो जो x की वैल्यू है क्या है, 16/35। जो y की वैल्यू है वो क्या है, 8/35। ये हुए बेटा आपके आज के क्लास, यही समाप्त करेंगे क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो अगली वीडियो में इस प्रश्नावली को समाप्त कर देंगे। इस पहली की आपकी कंप्लीट हो चुकी है। पहले जो क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 1, इसका काम खत्म हो चुका है। अब आपका काम है वीडियो को फैलाना है। कैसे फैलाना है आप जानिए, आपकी मर्जी, बस सपोर्ट आपको करना है। चलिए चलते हैं, कल तक के लिए सबको राम राम।